Subscribe to our YouTube channel for latest update and follow us on Instagram and Facebook. हेलो वेलकम टू विद्यापीठ चैनल। दिस इज सोनिया शर्मा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अगर मैं इस चैप्टर के नाम की बात करूं दैट इज द ट्रिग्नोमेट्री, सो इट इज अ ग्रीक वर्ड which means tri means three, gon means sides and metron mean measures, means measurement of a triangle। तो इस चैप्टर में हम ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे। कौन सी ट्राइंगल को? राइट एंगल ट्राइंगल को। तो इस चैप्टर में हम जो है वो रिलेशन डिस्कस करेंगे बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो चलिए राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं तो चलिए पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो ये मेरे पास आ गई राइट एंगल ट्राइंगल जहां पे एंगल बी जो है वो राइट एंगल है। जैसे ही हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं एक बहुत ही फेमस कंसेप्ट, एक बहुत ही फेमस थ्योरम हमारे माइंड में जो है वो स्ट्राइक करती है। यस यू आर राइट, दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो बहुत ही यूजफुल थ्योरम है स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, और ट्रिग्नोमेट्री में भी हम उसे बहुत ज्यादा यूज करेंगे। और उस थ्योरम को समझे बगैर ट्रिग्नोमेट्री में हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते और ये इनकम्प्लीट है उसके बगैर। तो थोड़ा सा हम पहले जो है वो पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ते हैं। तो क्या थे हमारे पास? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सबको इसका रिलेशन आता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास रिलेशन था h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। राइट, means hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। ये रिलेशन था हमारे पास और ये एप्लीकेबल होती थी ओनली राइट एंगल ट्राइंगल में। तो राइट एंगल ट्राइंगल की अगर मैं बात करती हूं तो यहां पे कौन सा हाइपोटेन्यूज है, कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है? तो हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज अ स्लैंटिंग लाइन, ये फिक्स है जी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज जो है वो फिक्स है, दैट इज द स्लैंटिंग लाइन। अब आता है कि बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है। तो मोस्टली हम में से ज्यादातर जानते हैं ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, लेकिन नहीं, ट्रिगो को जो है वो अच्छी तरह समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये जो बेस और परपेंडिकुलर होता है ये डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करती हूँ, ये तो 90 डिग्री है फिक्स। बचे कौन से? आपके पास दो एंगल, दैट इज एंगल ए एंड एंगल सी, बोथ आर एक्यूट एंगल। इन एंगल्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि इनमें से कौन सी साइड जो है वो बेस होगी और कौन सी परपेंडिकुलर होगी। कैसे? आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं ये ले रही हूं एंगल ए। राइट, हाइपोटेन्यूज जिस साइड के साथ एंगल बनाएगी, हाइपोटेन्यूज ए सी ए बी के साथ एंगल बना रही है। राइट, तो उसे हम कहेंगे बेस, जिस साइड के साथ वो एंगल बनाएंगे। अब सिंपल सी बात है, वैसे टेंशन लेने की कोई बात नहीं, दो साइड हमारी होगी, बची कौन सी? एक ही तो बची है, तो मींस परपेंडिकुलर हो गया ये। लेकिन इसका भी एक प्रोसेस है कि जो एंगल आप लेते हो उससे अपोजिट वाली साइड होती है। आपने एंगल ये लिया, ये आई अपोजिट आपकी साइड, तो ये आपका परपेंडिकुलर होता है। ठीक है जी, परपेंडिकुलर जिसे हम P से डिनोट करते हैं। तो ये आपका आ गया हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। अब इसी को माना हमने एंगल जो है वो C लिया रेदर देन A, तो अगर मैं यही ट्राइंगल दोबारा बनाती हूं और इस बार मैं एंगल जो है वो C ले रही हूं, तो आप देखिए हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड के साथ है? हाइपोटेन्यूज फिक्स है, वो लिख देते हैं। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड के साथ एंगल बना रहा है? BC के साथ। जिस साइड के साथ वो एंगल बनाएगा वो आपका बेस होगा, इसीलिए मोस्टली हम इसे बेस एंगल बोलते हैं। ठीक है जी, जिसके साथ एंगल बन रहा होगा। तो ये आ गया बेस, और ये देखिए एंगल के अपोजिट वाली साइड आपके पास आ गई परपेंडिकुलर। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, और ये होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ट्रिगो में आगे एंगल जो है वो चेंज होंगे। तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि आपको बेस कौन सा लेना है और परपेंडिकुलर कौन सा लेना है। ठीक है जी, चलिए अब अगले स्टेप की तरफ हम ट्रिग्नोमेट्री के चलते हैं, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर मैं बात करूं तो
जैसा कि हमने पहले बोला कि ट्राइंगल के जो साइड्स हैं उनका रेशियो और एंगल्स के रेशियोज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम साइड्स के रेशियो के बारे में बात करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो ये आ गई आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये आ गई ए, अभी आप ले लीजिए ए बी सी, और अभी ये जो रेशियो में ड्राइव करूंगी वो मैं इस एंगल को लूंगी, मतलब बेस एंगल को ही मैं ले लूंगा, ठीक है। अब उन रेशियोज को ड्राइव करने के लिए हम एक छोटा सा प्रोसेस याद रखते हैं, एक फॉर्मूला सा है, वो हम उन रेशियोज को ड्राइव करने के लिए याद रखते हैं। वो क्या है आपके पास, पी बी पी एच एच बी। अब ये पीबीबी क्या है, तो इसको याद रखने का तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कुछ लोग और भी कहते हैं, जो भी अलग अलग नाम से ये जाना जाता है, लेकिन ये बहुत ही यूजफुल होता है आगे रेशियोज को जो है वो लर्न करने के लिए। अब ये जो है, इनसे हम 6 रिलेशन ड्राइव करेंगे, दिस अपॉन दिस, मतलब 3 ऐसे और 3 इनका रेसिप्रोकल। तो उन रेशियोज को पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं, वो आपको याद रखने हैं। तो वो नाम आपके क्या है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फिर इस फॉर्मूला की हेल्प से हम उन्हें कैसे ड्राइव करेंगे वो सीखेंगे। दैट इज द साइन थीटा। हाँ जी, एक चीज और, ये जो एंगल मैंने लिया बेस एंगल, वैसे तो हम इसे एंगल ए भी बोल सकते हैं या जो भी आपने नाम लिया, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज द एंगल थीटा। थीटा इज अ ग्रीक लेटर, ठीक है। जैसे आपने सेकंड चैप्टर आपको याद होगा, उसमें आपने किया था अल्फा बीटा गामा, तो दीज ऑल आर द ग्रीक लेटर्स। तो ट्रिगो में इसे यूज किया जाता है थीटा, तो यहां पे मैं एंगल थीटा ही ले रही हूं। तो ये आ गया साइन थीटा। सेकंड आपके पास आता है कॉस थीटा, फिर उसके बाद आता है टेन थीटा, फिर आपके पास आता है कॉट थीटा, फिर आपके पास आता है सेक थीटा, और लास्ट में आपके पास आता है कोसेक थीटा। तो ये कुछ नाम है जो आपको याद करने हैं, शॉर्टकट है, इनके फुल फॉर्म है साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसिकेंट, जिनको हम शॉर्टकट में टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक बोल देते हैं, ठीक है जी। अब हम इनको कैसे ड्राइव करें, हमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, पंडित जी की हेल्प लेंगे, ठीक है जी, पंडित जी हमेशा हेल्प करेंगे। तो ये जो नाम मैंने यहाँ पे लिखे, अब मैं क्या कर रही हूँ, इस फॉर्मूलाज के ऊपर लिख रही हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले साइन से शुरू हुआ, साइन लिखा, यहाँ पे कॉस लिख दिया, टेन लिख दिया, उसके बाद आपने ऐसे चलना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया कॉट, और ये आपके पास आ गया सेक, और ये आपके पास आ गया कोसेक, ये हमने लिख लिया। अब हम इन्हीं की हेल्प से यहाँ पे रेशियो ड्राइव करेंगे। देखिए, अगर आप साइन को देखो तो व्हाट इज साइन, दैट इज पी बाय एच। तो यहाँ पे लिख देते हैं जी पी बाय एच, पी बाय एच। अब अगर मैं इस ट्राइंगल से देखूं तो व्हाट इज पी, ये लिख देते हैं, ये हाइपोटेन्यूज है क्योंकि एंगल मैंने ये लिया है, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो व्हाट इज पी, दैट इज बीसी, ठीक है जी। व्हाट इज एच, हाइपोटेन्यूज, दैट इज एसी। अब आते हैं आगे कॉस की तरफ। कॉस क्या है आपके पास, बी बाय एच। व्हाट इज बी, दैट इज बेस, तो ये आपके पास आ गया ए बी, और हाइपोटेन्यूज दैट इज एसी। चलिए आगे चलते हैं टेन के पास। टेन क्या है, P बाय बी, तो ये हमने लिखा P अपॉन बी। व्हाट इज P, दैट इज परपेंडिकुलर, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली दैट इज B, एंड व्हाट इज बेस, दैट इज AB। कॉट, देखिए अब ये 3 हो गए। कॉट जब हमने लिया तो कॉट हम यहां से नीचे से ऊपर की तरफ लेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज B बाय P। तो अगर हम B बाय P लेते हैं, व्हाट इज बेस, दैट इज AB, ठीक है, और आपका परपेंडिकुलर क्या है, BC। उसी तरह हमने सेकेंड लिया, दैट इज सेक, दैट इज H बाय B, एंड व्हाट इज H, दैट इज हाइपोटेन्यूज, AC, ठीक है, और बेस आपके क्या पास है, AB। अब आता है आपके पास लास्ट वाला, दैट इज कोसेक। क्या बन रहा है वहां पे कोसेक थीटा, H बाय P, H बाय P। व्हाट इज H, that is AC, और what is P, perpendicular, that is BC। तो ये देखिए पंडित जी की हेल्प से आपने इन रेशियोज को ड्राइव कर लिया। तो ट्राइंगल्स में हमें ये साइड्स गिवन होंगी, रेशियो पूछे गए होंगे, हम पंडित जी की हेल्प से इसमें वैल्यू पुट करेंगे और इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, अब हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो का रेसिप्रोकल है। अगर आप इस रिलेशंस को देखो तो आप देखिए साइन आपके पास क्या है, p बाय एच, साइन के अपोजिट क्या लिखा हुआ है, कोसेक। ये देखिए साइन अगर p बाय एच है तो ये h बाय p है, मींस एक दूसरे का रेसिप्रोकल। उसी तरह अगर आप कॉस को देखो तो कॉस किसका है, सेक का, टेन किसका है, कॉट का, p बाय b, और ये आ गया b बाय p। तो यहां से भी इजीली ले सकते हो। तो इट मींस हमारे पास एक और रिलेशन जो है वो ड्राइव हो गया। वो क्या हुआ आपके पास कि जो साइन थीटा है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा का। ठीक है, आप पुट करके देखते हो, क्योंकि साइन p बाय एच है और ये h बाय p है, या जो कोसेक थीटा है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द साइन थीटा। उसी तरह आगे अगर मैं कॉस लेती हूं तो कॉस थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है 1 बाय सीकेंड थीटा का, और उसी तरह जो सीकेंड थीटा है दैट इज 1 बाय कॉस थीटा। नेक्स्ट आपके पास आ गया कि टेन थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है 1 बाय कॉट थीटा का, और जो कॉट थीटा है वो रेसिप्रोकल है 1 बाय टेन थीटा का। ठीक है जी, तो इसकी हेल्प से हमने ये जो है वो रिलेशन ड्राइव कर ली है। अब यहां पे एक चीज और याद रखनी है कि जो टेन थीटा है उसका एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज टेन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, और उसी तरह कॉट क्योंकि रेसिप्रोकल है टेन का तो ये उल्टा हो जाएगा, दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये आपके पास कुछ रिलेशंस आ गए रेसिप्रोकल की फॉर्म में। ठीक है जी, तो अब एक चीज मुझे और आपको बतानी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि साइन थीटा का होल स्क्वायर अगर लिखा हो तो इसका मतलब एक ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा, मीन दीज बोथ आर सेम। या साइन थीटा होल क्यूब लिखा हो तो इट मीन्स साइन क्यूब थीटा, ये दोनों सेम होते हैं। सेकेंड हमारे पास आता है कि अगर साइन थीटा लिखा हो तो दिस इज नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा, ऐसे नहीं लिखेंगे हम, बिकॉज साइन थीटा और साइन इंटू थीटा, जो थीटा है दैट इज द एंगल ऑफ साइन। ठीक है, ये अलग अलग वैल्यूज नहीं है। ये मैं क्यों बता रही हूं, क्योंकि आगे हम जो है वो इसको इन कंसेप्ट्स को एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, वहां पे ट्रू एंड फॉल्स है आपके पास 8.1 एक्सरसाइज में। तो जब हम ये करेंगे तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। तीसरी चीज हमारे पास आती है कि अगर साइन थीटा की पावर -1 है तो ये इक्वल नहीं होती साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस में किया है कि a इनवर्स 1 है तो इसे a की पावर -1 है तो हम कर देते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर में किया आपने 8 में। तो यहां पे अगर मैं इसी कंसेप्ट को लूं तो ये बन जाएगा 1 बाय साइन थीटा, और 1 बाय साइन थीटा अभी हमने किया किसके बराबर होता है, कोसेक के थीटा। जबकि साइन इनवर्स थीटा जो है ये आप 11th 12th में पढ़ोगे कि साइन इनवर्स थीटा जो है वो कुछ अलग ही वैल्यूज होती हैं, तो वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये इक्वल नहीं होती हैं, ये आपको अभी के लिए याद रखना है। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और इन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड हम अगली वीडियो में क्वेश्चन करेंगे डिस्कस एक्सरसाइज के लिए, ताकि आपको ये और अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। तो इनको लर्न करना नहीं भूलना है, कंसेप्ट्स को क्लियर करना नहीं भूलना है, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। आई होप कि इससे आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।